भारतीय स्टॉक मार्केट पर एक कंप्लीट कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये क्लास नंबर 7 है और इस क्लास नंबर 7 में हम एक ऐसे प्रश्न का जवाब जानेंगे जो हर एक व्यक्ति के मन में होता है। अब से पहले हमने 6 क्वेश्चंस के जवाब जाने। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि शेयर मार्केट में कौन सा वो सही समय है जिस समय हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा वो समय है जिस समय हमारे को निकल जाना चाहिए। दोस्तों शेयर मार्केट में कोई राइट टाइम नहीं होता है एंट्री करने का और ना ही कोई राइट टाइम होता है एग्जिट करने का। लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो लोग अभी तक बिल्कुल भी शेयर मार्केट के बारे में अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो किस तरह से शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और कैसे शेयर मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं, ये हम जानेंगे इस क्लास के अंदर। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहां से आगे दोस्तों हमारा मॉड्यूल सेकंड स्टार्ट होगा जो कि फंडामेंटल होगा और फंडामेंटल में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। और फंडामेंटल को जब आप सीख लोगे तब दोस्तों आप खुद से समझ जाओगे कि हमारा शेयर मार्केट में एंट्री का समय कौन सा है और एग्जिट का समय कौन सा है। लेकिन अभी फिर भी कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि शेयर मार्केट में ऐसा कौन सा समय है कि हम एंट्री ले और बहुत जल्द हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए और हम सही समय पर मार्केट से एग्जिट हो जाए। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन यह है कि वो शेयर के अंदर बिल्कुल डाउन में एंट्री ले और जब शेयर का बिल्कुल हाई चल रहा हो तब वो शेयर मार्केट से एग्जिट करे, वो एक भी पॉइंट गंवाना नहीं चाहता। तो दोस्तों ये चीज तो देखिए संभव नहीं है कि आप बिल्कुल लो पर एंट्री लो और हाई पर एग्जिट करो। यदि किसी ने ऐसा किया भी है कि उसने लो पर एंट्री लिया हाई पर एग्जिट किया तो मैं कहूंगा कि एक वो तुक्का हो सकता है कि वो तुक्का लग गया और वो इस तरह से कर गए। दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं जानते वो किस तरह से शेयर मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हैं, यहां पर हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। ज्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो रियल एस्टेट के अंदर करते हैं। अब आप एक बात सोचिए कि कोई एक जगह है जहां पर जमीन है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है कि आप उस जमीन को खरीद सको, तो क्या आप किसी से उधार लेके उस जमीन को खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे। चाहे उसका भाव कम चल रहा है, वो कम रेट पर आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी आप उसको पैसे उधार लेके इन्वेस्ट नहीं करोगे उस जमीन के अंदर। मान लीजिए दूसरा उदाहरण हम लेते हैं दोस्तों कि आपके पास में पैसे है और आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन्वेस्ट करने का मतलब आप कहीं जमीन लेना चाहते हो या फिर कोई प्लॉट लेना चाहते हो या कोई मकान लेना चाहते हो। मैं एक रियल एस्टेट का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि ज्यादातर लोग एक जिसको सिंपल इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि जहां से कोई रिस्क नहीं होता, वो इस तरह से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। उनको ये लगता है कि चलो पैसा नहीं बनेगा तो अपना पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, और ये होता भी है तकरीबन रियल एस्टेट के अंदर। तो दोस्तों एक जमीन है और आपके पास पैसे हैं, आप उस जमीन को लेना चाहते हो लेकिन उस जमीन का भाव थोड़ा महंगा है, लेकिन आपको यह लग रहा है कि जमीन आने वाले टाइम में और भी ऊपर भाव इसके जाएंगे, ये काफी नीचे से आया है, तो दोस्तों आप वहां पर उसमें इन्वेस्ट कर लोगे। देखिए यहां पर दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे कि जमीन अवेलेबल है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, कम रेट पर अवेलेबल है, आप नहीं लोगे जमीन को। जमीन है अवेलेबल है लेकिन रेट थोड़ी महंगी है, आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आप उसको ले लोगे। क्यों लो लोगे? आप ये सोच रहे हो चलो ये मेरे पास पैसे भी तो पैसे रखे हैं, इसको आपको मैं ले लेता हूं। तो यहां से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि आपके पास पैसे हैं तो शेयर मार्केट में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई राइट टाइम नहीं है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का कि जी मैं कब इन्वेस्ट करूं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई मुहूर्त नहीं होता कि भाई इस मुहूर्त पर मैं शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। दोस्तों शेयर मार्केट में एंट्री लेने का कोई राइट टाइम नहीं है। जब आपके पास पैसे हैं तो आप कभी भी शेयर मार्केट के अंदर अपनी एंट्री ले सकते हो और जब आपको जरूरत पड़े तो आप शेयर मार्केट से अपने पैसे निकाल सकते हो। अब यहां दिक्कत यह है कि क्या सर मैं शेयर मार्केट में पैसे डालूं, हो सकता है कि मुझे 3 महीने बाद जरूरत पड़ जाए और मैं वहां से पैसे निकाल दूं, मुझे मेरी मनी वापस नहीं मिले। तो भी बता देता हूं, शेयर मार्केट में जो भी कोई व्यक्ति आना चाहता है वो कम से कम अपना 3 से 5 साल का व्यू लेके आए, यदि इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो तो।
यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो शेयर मार्केट के अंदर, तो दोस्तों कम से कम 3 से 5 साल का व्यू लेके आए। और इन्वेस्टमेंट आप कहीं पर भी कर सकते हो, कोई भी आप लार्ज कैप कंपनी उठा लीजिए, आप निफ्टी 50 की कंपनी उठा लीजिए, कुछ भी नहीं देखना है, इन्वेस्ट कर दीजिए। यदि कंपनी में थोड़ा सा आपको नजर रखनी है कि कोई ऐसी खबर आ जाती है उस कंपनी के खिलाफ कि वो कंपनी पर दिक्कत हो सकती है, तो वहां से आप निकल के दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। दूसरा, आप डाइवर्सिफाई करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो कि अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तीसरी बात दोस्तों, आज तक का इतिहास रहा है कि स्टॉक मार्केट कभी नीचे नहीं रहता। देखिए, नीचे आता जरूर है, ये स्टॉक मार्केट का नेचर है कि कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर होता रहेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट कभी नीचे नहीं रुकता, वो हमेशा ऊपर ही जाता है। कोरोना जैसी महामारी हमने देखी, उस टाइम पर भी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट नीचे आया, लेकिन क्या हुआ, वापस गया अपने वहीं उसी जगह पे। हम एक जनरल ग्रोथ स्टॉक मार्केट से लेके चलते हैं कि 12% से लेके और 18% हमारे स्टॉक मार्केट की एक जनरल ग्रोथ होती है, जो अच्छी कंपनी होती है। निफ्टी 50 का इंडेक्स है, उसकी हम ग्रोथ लेके चले तो 12% से 18% तक होती है। जब आपको 18% तक की ग्रोथ मिल सकती है, तो आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अभी यहां दिक्कत यह है कि निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कैसे करें, ये सब कुछ दोस्तों मैं इस कोर्स के अंदर आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत से लोगों ने आपको बताया भी होगा कि फ्यूचर बाय करके इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन फ्यूचर बाय अगर आप करोगे तो वो 3 मंथ के लिए ओनली कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है। उसके बाद आपको आपकी पोजीशन रोल ओवर करनी पड़ेगी, रोल ओवर करनी पड़ेगी तो रोल ओवर के आपको चार्जेस देने होंगे। दोस्तों, मैं आगे चल के आपको कोर्स में ऐसे स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स बताऊंगा जहां पर आपको ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं देना और आप आसानी से 15 से 18% का इन्वेस्ट अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू अगर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 18 से या फिर 15% भी निकाल लेते हो, तो दोस्तों आप कभी कैलकुलेट करके देखना कि आप कितनी मनी मार्केट से अर्जित कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई भी राइट टाइम नहीं है। जब आपके पास मनी हो तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब आपको जरूरत पड़े तब आप निकाल सकते हो। कंडीशन की कम से कम आप 3 साल के लिए स्टॉक मार्केट में आइए, तभी जाके आपको एक इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपए आज डाले हो और दोस्तों आपको 3 महीने बाद में जरूरत पड़ जाए। अब मैंने 15% का आपको ग्रोथ रेट बताया, 15% के हिसाब से कि 1.25% के आसपास आपको मंथली मिलेगा, तो 3 मंथ में 1 लाख का कितना मिल जाएगा, आपको 3,000 मिल जाएगा। उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। वो पैसा आपको तभी दिखाई देगा जब आप एक लंबे टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में रुकोगे। तो दोस्तों, ये थी क्लास नंबर 8। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी दोस्तों, सॉरी, ये क्लास नंबर हमारी 7 थी, और यहां से आगे अब जो क्लास होगी वो होगी दोस्तों फंडामेंटल के ऊपर। और क्लास नंबर 8 में हम फंडामेंटल का बेसिक समझेंगे कि फंडामेंटल क्या चीज है, कि फंडामेंटल को कैसे समझा जा सकता है। वही एक साधारण उदाहरण के साथ में फंडामेंटल के पहले बेसिक समझेंगे, फंडामेंटल में हमको क्या क्या समझना है वो सब कुछ समझेंगे। उसके बाद दोस्तों कोर्स में मैं आपको ऐसे ऐसे टूल भी दूंगा कि आप डायरेक्ट उसको स्कैनर पे डालिए, आपके स्टॉक्स फिल्टर होके आपके सामने आ जाएंगे। आपको पता चल जाएंगे कि कौन सा स्टॉक्स आपके लिए बना है। आपको हर तरह का स्टॉक्स मिलेगा दोस्तों, पेनी स्टॉक्स भी मिलेगा, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब तरह के स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।